हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक समय दिया कि हम आज के दिन पे, आज के समय पे खुदावन के नाम पर एकत्रित होने पाए हैं। ये खुदावन का सबसे बड़ा फजल है जो हम पर बना रहता है मेरे प्रियो। और जबकि आज इंसान एक बार फिर एक रीति रिवाजों के अनुसार गुड फ्राइडे मना रहा है, परंतु वो नहीं जानता कि एक्चुअली में कि ये गुड फ्राइडे है क्या। क्योंकि मेरे प्रियो, लोग आज भी अपने जीवन से प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, परंतु धन्य वे हैं जिनके जीवन से प्रभु हर दिन पैदा होता है। प्रेज द लॉर्ड। और बिना उसके वचन के, बिना उसकी आज्ञाओं के मेरे प्रियो आज का ये दिन या आने वाले हर दिन अधूरे हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम आज के इस दिन में, आज के समय में पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, उसके वचन में पाए जा रहे हैं। और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने हम निकम्मों को यहाँ पर उसके भवन में इकट्ठा किया ताकि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना में चल सके, उससे प्रार्थना कर सके। अपने जीवनों से भले ही लोगों ने आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन क्या ज़रूरी है अब आज हमें ये जानना है मेरे प्रियो कि क्या आज प्रभु हमारे जीवन में पैदा हो रहा है या एक बार फिर से हम उसे चढ़ा रहे हैं क्रूस पे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के 7 वाणियों में से वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, हम मांगते हैं खुदावन कि एक बार फिर प्यारे प्रभु आज का ये दिन जो प्यारे प्रभु हमें एक बार फिर उस समय को स्मरण कराता है खुदावन, जहाँ से प्यारे प्रभु आप क्रूस पर टांगे गए थे प्यारे प्रभु, और वहाँ से प्यारे प्रभु हम अन्य जातियों को मौका मिला खुदावन। प्यारे प्रभु, आपने अपने बच्चों को खुदावन जानबूझ करके अंधा किया ताकि हम देखने पाएँ खुदा। प्यार प्रभु, वो अनुग्रह जो उन पर आना था खुदावन, आपने उस अनुग्रह को हम पर दिया खुदावन, ताकि आज हम बचाए जाएं मेरे खुदा। मैं आपसे विनती करता हूं खुदावन कि प्यार प्रभु, जबकि आपने हमारी आंखें खोली, हम जानते हैं आज के दिन में बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो आज भी तुझे नहीं जानते खुदा। वो एक रीति, एक रिवाज के अनुसार प्यार प्रभु तुझे, प्यार प्रभु तेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, परंतु खुदावन नहीं जानते खुदावन कि आपकी योजना उनके जीवन से क्या है। होने दे प्यार प्रभु, आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु। होने दे खुदावन कि आप उन सब भाई बहनों की आंखें खोलें, हमारे परिवार वालों की आंखें खोलें खुदावन, जो प्यार प्रभु आज भी कहीं ना कहीं खुदावन सोते हैं खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है, देखो अब नींद से जागने का समय आ पहुंचा है मेरे खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु आप बहुत कुछ अद्भुत करने पर हैं खुदावन। हम जानते हैं खुदावन एक बार फिर से प्यार प्रभु, जब लोग अपने जीवन से खुदावन इस वचन को क्रूस पर चढ़ाएंगे खुदा, प्यार प्रभु कुछ एक ऐसा छोटा झुंड होगा खुदावन जो प्यार प्रभु तेरे वचन को लेकर साथ खड़ा होगा मेरे खुदा। और प्यार प्रभु तेरे सेविकाई को जैसे प्यार प्रभु आज के दिन में पूरा हो रही है, प्यार प्रभु होने दे प्यार प्रभु वो सेविकाई प्यार प्रभु अंतिम समय तक प्यार प्रभु ऐसी ही होती रहे खुदा। हम जानते हैं खुदावन, जब प्यार प्रभु तेरी ब्राइड प्यार प्रभु इस पृथ्वी पर के हर एक लोगों के द्वारा इनकार कर दी जाएगी खुदावन, मैं जानता हूँ खुदावन कि उसी क्षण तेरा आना होगा प्यार प्रभु, तेरे लोगों का यहाँ से जाना होगा मेरे खुदा। प्यार प्रभु तब तक हमें तैयार कर मेरे खुदा, ताकि हम तेरे साथ बड़ी चौकसी के तरीके से खुदावन जैसा वचन है उसको वैसा ही मानने में प्यार प्रभु मन लगाने पाएँ। और होने दे प्यार प्रभु कि आपका आत्मा हम में से हर एक को खुदावन प्यार प्रभु भर दे खुदा, ताकि प्यार प्रभु हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा चाल चलन तेरे दृष्टि में पवित्र होने पाए मेरे खुदा। प्यार प्रभु हम वचन के हर एक बातों को प्यार प्रभु मानने में प्यार प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं। जो कुछ भी हमने प्यार प्रभु दिन भर में नाफरमानियाँ करी हैं खुदावन, हमें धोकर शुद्ध करे खुदा। एक बार फिर हमें स्मरण प्यार प्रभु हम करते हैं खुदावन आपकी उस कुर्बानी को। प्यार प्रभु जिस प्रकार से खुदावन आप क्रूस पर चढ़ाए गए, वैसे ही प्यार प्रभु आज हमें भी ज़रूरी है कि हम अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाएं मेरे खुदा, ताकि प्यार प्रभु हम शरीर के अनुसार दिन ना काटे खुदावन। क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदा कि जितनों ने प्यार प्रभु शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वो मरेंगे मेरे खुदा, परंतु प्यार प्रभु हम आत्मा के अनुसार चलने पाएँ। और जैसा आत्मा हमें अगुवाही करे खुदावन, हम अपने जीवनों को खुदावन उसके अनुसार बदले खुदा। और प्यार प्रभु तेरे मार्ग पर चलना कभी ना छोड़े।
हे मेरे पिता, जितने आए हैं प्यारे प्रभु सब पर बड़े आशीषों से भरना। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उनको तेरा आत्मा प्यारे प्रभु भरपूरी से मिलने पाए। जितने आने की सोच रहे हैं खुदावन, उनको आप सही सलामत इस भवन में लाकर इकट्ठा करना प्यारे प्रभु, ताकि हम सब एकजुट होकर तेरे नाम की हमदो सिताइश करने पाए। हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए खुदावन दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा की ओर चलें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। मैन आइए एक और गीत की ओर हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जबकि हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तो हम चाहते हैं कि खुदावन हमारे जीवन में जिंदा खुदा के समान रहे और हम अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, कभी भी उसके वचन का इनकार ना करें और अनंत जीवन की तैयारी करें, उसकी कलीसिया बने ताकि हम खुदावन के साथ स्वर्ग में भी इसी प्रकार से आनंद मनाने वाले हो सके। तो आज हम ये सॉन्ग के साथ शुरुआत करेंगे जो क्रूस पे कुर्बान है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म से तम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। जो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है,
मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। मेरे प्रिय वचन कहता है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप कि हम ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। और मेरे प्रियो उसी के आज कोड़े खाने जाने के कारण मैं और आप बचाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु के कलामों को पढ़ने से पहले एक बार फिर उन कलमों को याद करने से पहले एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढन को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जबकि खड़े हैं हम वचन में से निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लूका उसका 23वां अध्याय और उसका 23वां अध्याय और हम सब पढ़ेंगे पहली आयत से 31वीं आयत तक। लूका 23 पहला अध्याय लूका उसका- 23वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 31वीं आयत तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वह यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इस लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये मनुष्य गलीली है?
और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठे में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वह एक दूसरे के बैरी थे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम उन पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर उसे क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वह चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया गया, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मानते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव में आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उस यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वह दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे बांझ हैं और गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, और इस पवित्र वचन को जितनों ने ग्रहण किया वे उसकी पवित्रता में बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम उसकी पवित्रता में बढ़ें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। इससे पहले कि गुड फ्राइडे आए, इससे पहले कि ईस्टर आए, इससे पहले कि मॉन्टी थर्सडे आए, इससे पहले कि पाम संडे आए, हम अपने यीशु मसीह के प्रति किस तरह से खड़े हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, मुझे जानना जीवन है।
जब यीशु मसीह किसी घर में जा रहा है, लोग उल्लासित हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन आनंद मन रहा है, उल्लासित हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन कोई यीशु मसीह को जानना नहीं चाहता। यीशु मसीह वो खुदा है जिसके बारे में कोई मनुष्य भी प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि वो जीवित खुदा है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई मनुष्य, कोई याजक, कोई पास्टर, कोई दास प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। बातें उसकी बताई जाती हैं जो मुर्दा होता है। फिर मैं आपसे कहूं, क्योंकि मुर्दे की बात इसलिए बताई जाती है क्योंकि मुर्दा कभी बोल नहीं सकता, लेकिन हमारा खुदा जीवित खुदा है। वो हमें बोलने की सामर्थ देता है, तब हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। जाइए, जाके बहुत से ईसाइयों से पूछिए गुड फ्राइडे क्या है, नहीं बता पाएंगे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का प्रचार बिना यीशु मसीह के पूछे आप नहीं कर सकते। आज इससे पहले गुड फ्राइडे मनाए, लोगों ने पाम संडे मनाया, राजा बना दिया। फिर लोगों ने मॉन्टी थर्सडे बनाया, पैर धोने वाला बना दिया। फिर लोगों ने आज गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह को मार दिया। फिर थोड़े दिन बाद ईस्टर मनाएंगे, कल जीवित हो गया। ये घटना बाइबल में मेंशन है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये घटनाएं बाइबल में इसलिए मेंशन है कि तुम इसको जानो। ये रहा वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये रहा वचन। अब इस वचन की पुस्तक को तुम हार माला पहना के चर्च में, भवन में रख के, अगरबत्ती जला के पूजा करो, बार बार ये करो, तो खुदा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस वचन में जो लिखा, अगर तुम उसको दिन और रात मनन करो और स्मरण करते रहो, तो ये वचन तुम्हें बहुत तायत का फल देगा। आज जो कुछ वचन में लिखा गया, जो कुछ घटनाओं के बारे में वचन में लिखा गया, आज जो वचन में हमने अभी पढ़ा, लूका 23 पहली आयत से 31वीं आयत तक, ये सारी चीजें यीशु मसीह के साथ घटी। लेकिन इस घटना में हम कहाँ पाए जाते हैं? क्या उस समय आप यीशु मसीह के साथ जब ये घटना हो रही है तो हैं कि नहीं है? क्योंकि एक भीड़ है जो और प्रबल होती जा रही थी कि इसे क्रूस दो और हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। और एक पोतियुस और हेरोदेस, आमीन, ये राजा चाह रहे हैं कि हम यीशु मसीह को छोड़ दें। आप कहां पाए जा रहे हैं? यीशु मसीह खड़ा है और उसके लिए एक भीड़ कह रही है इसे क्रूस दो, इसे मार दो। और एक भीड़ कह रही है, एक लोग कह रहे हैं, राजा कह रहा है इसे छोड़ दो। इसमें मैंने कोई भी दोष ना पाया। आप इस समय कहां खड़े हैं उस भीड़ में? सफेद कपड़े पहन के निकलेंगे आज सब। आज लोग सोचते हैं हम सफेद कपड़े पहनेंगे क्योंकि आज गुड फ्राइडे है, आज यीशु मरेगा।
और एक भीड़ है जो यही बात कह रही है, इसे मार दो। कलाम में लिखा और ज्यादा प्रबल होने लगे और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इसे क्रूज दो, इसे क्रूज दो। और आज उसी भीड़ की एक आवाज आ रही है कि सफेद कपड़े पहन के निकलो, क्योंकि आज यीशु को मारना है। जबकि उस समय वो भीड़ कह रही उसे क्रूज दो, उसे क्रूज दो। लेकिन वो भीड़ जो कह रही क्रूज दो, क्रूज दो, उस समय यीशु मसीह को क्रूसित किया गया। लेकिन आज यीशु मसीह जीवित है। अगर आज तुम जीवितों में खड़े हो, अगर आज तुम जीवित खुदा के साथ खड़े हो, तो उस घटना में तुम खड़े हो। लेकिन अगर आज तुम यीशु मसीह के मरने में खड़े हो, तो तुम उसी भीड़ में खड़े हो जो कह रहे हैं उसे क्रूज दो, उसे क्रूज दो। क्योंकि याद रखो, कभी भी यीशु मसीह मरा नहीं। क्योंकि मरना उसके जीवन में है ही नहीं। वो तो क्रिएटर है। तुम ही बताओ, क्या एक क्षण भी ये दुनिया बिना खुदा के रह सकती है? नहीं। वो कभी नहीं मरा, उसने देह को त्यागा, और जैसे ही देह को त्यागा, उसकी आत्मा अंधलोक में जाकर उन विश्राम करने वाले अपने दासों, अपनी भविष्यवक्ताओं को निकाल के खींच के ले आया। आमीन। ये कब जानेंगे? ये तो मना रहे हैं मर गया मर गया, लेकिन वे जो भविष्यवक्ता थे, जो खुदा के दास और दासी थे, वे इंतजार कर रहे थे कि कब खुदा आएगा, हमें अंधलोक से निकालेगा। आमीन। एक पुनर्जन्म होने वाला था, मुर्दे जी उठने वाले थे। वे जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में अपने आप को पूरी रीति से दे दिया था, वे इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ेगा और वहां से उतर के हमें निकालेगा। आमीन। ये गुड फ्राइडे क्यों है? आज तक मनुष्य ये नहीं समझ पाया। आज तक मनुष्य ये समझ नहीं पाया कि ये गुड फ्राइडे क्यों है। मैं आपसे कहूंगा एक आयत पढ़े, लूका उसका 23वां अध्याय, 27वीं 28वीं और आयत पढ़े। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती। सुनिए सुनिए, गुड फ्राइडे क्यों है? बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके लिए विलाप करती थी, छातियां पीटती थी। आगे पढ़ें। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अरे, अर्थात ये गुड फ्राइडे क्यों है? क्योंकि इस गुड फ्राइडे में जो खुदा के जन हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिदिन क्रूस को सहा है। पौलुस कहता, मैं प्रतिदिन मसीह की देह को, मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। ये गुड फ्राइडे पौलुस के लिए है। ये गुड फ्राइडे यिर्मयाह के लिए है। ये गुड फ्राइडे प्रभु के जनों के लिए गुड है, क्योंकि ये सुसमाचार, जिस तरह से मरियम के लिए एक सुसमाचार आया कि तेरा कथन मुझ में पूरा हो, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। संसार के लिए तो ये बहुत कठिन था, लेकिन मरियम के लिए ये उसका उद्धार था। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, गुड फ्राइडे केवल मसीही लोगों के लिए गुड है, बाकी गुड फ्राइडे किसी के लिए गुड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने अपनी देहों में खुदा की मृत्यु को ले लिया, जिन्होंने अपनी देह में खुदा के उस वचन के कारण तानाएं सही,
जिन्होंने अंत तक खुदा का इनकार नहीं किया, जिनकी गर्दनें काटी गईं, जिनको चीरा गया, जिनको आरी से बीच से चीरा गया, जिनको पूरी रीति से मार दिया गया, जिनको पूरी रीति से बहुत तायत से मारा गया, पीटा गया, वे विश्राम कर रहे थे और वे इस गुड फ्राइडे का वेट कर रहे थे कि कब मेरा खुदा उस क्रूस से उतर के हमें इस कब्र से निकालेगा। अगर ये घटना नहीं होती तो उनका खुदा के प्रति ईमान, विश्वास और खुदा के नाम में ताड़ना सहना व्यर्थ हो जाता। आज मैं तुमसे पूछूं, जब यिर्मयाह कब्र में लेटा है, आज मैं तुमसे पूछूं कि जब यहेजकेल कब्र में लेटा है, आज मैं तुमसे पूछूं जब यशायाह कब्र में लेटा है, तो क्या सफेद कपड़े पहन के लेटा है? ये इनको मारा कूटा गया है, इनको मिट्टी भी ढंग से नहीं दी गई, लेकिन ये उस कब्र में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लोथ के साथ तुमने जो कुछ भी किया, इनकी देह के साथ तुमने जो कुछ भी किया है, वो सब मेरा खुदा बदला लेगा। ये गुड फ्राइडे इस बात का चिन्ह है, ये गुड फ्राइडे इस बात का चिन्ह है जो मेरे लोग हैं। जैसे मैंने उस दिन उनको बचाया, वैसे आज भी बचाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का देह को त्यागना और वहां से उस कब्रों को जाके खोलना, ये एक उस समय का सबसे बड़ा साइन था, जिसके लिए ये पूरा सुसमाचार, ये देखो, ये पूरा सुसमाचार वेट कर रहा था। आपको मालूम है, इस घटना के लिए पूरा संसार, स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्ग का राजा खुदावन यीशु मसीह वेट कर रहा था इस घटना के लिए, कि मेरा मरना तुम्हारे लिए लाभ है। आनंद मनाओ, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो मैं फिर उठूंगा और तुम्हें अंधलोक से निकालूंगा। तब ये आयत आती है, जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वही तुम्हें भी मृत्यु में से जिलाने की सामर्थ रखता है। 7 वाणियां यीशु मसीह ने क्रूस पे कही, और इन 7 वाणियों में खुदा ने एक एक वाणी जो कही, हर एक जनी के लिए एक मैसेज है। क्योंकि ये 7 वाणियां मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने उस समय कही जब उसको पूरी रीति से भेगा गया, छेदा गया, और सोचा ये गया कि अब ये क्या कहेगा। उस समय यीशु मसीह ने अपने पिता का प्रचार किया। किस समय में? जब उसकी देह को पूरी रीति से लोगों ने कूट दिया, मार दिया, और पूरी रीति से क्रूस पे उसकी देह को लटका दिया। आज लोग कहते हैं हम इस खुदा के प्रचार को कब तक करें। यीशु मसीह ने एक साइन दिखाया कि देखो, वो मरने के कगार पे था, उसकी देह उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन उस समय भी वो क्रूस से खुदावन अपने पिता का प्रचार कर रहा है। आज लोग कहते मेरे साथ ये हो गया, आज की मीटिंग कैंसिल। आज लोग कहते बादल बहुत थे, आज की मीटिंग कैंसिल। आज लोग कहते पानी नहीं आ रहा, आज की मीटिंग कैंसिल।
आज लोग कहते शादी में जाना है, आज की मीटिंग कैंसिल। आज लोग कहते हैं भैया रात में बहुत देर से आए, सर दर्द हो रहा है, आज की मीटिंग कैंसिल। भैया मीटिंग कैंसिल, मीटिंग ले रहा है। देह को कूट दिया गया है, एक शब्द नहीं निकल रहा, लेकिन उनमें से भी देह को पूरी रीति से निचोड़ के क्या कर रहा है? देह को पूरी रीति से निचोड़ के, उसकी सामर्थ्य को निचोड़ के, उसके अंदर की पूरे बल को निचोड़ के एक शब्द बयां कर रहा है यीशु। उस देह को खुदावन यीशु मसीह ने अंत तक इस्तेमाल करा अपने पिता की महिमा के लिए। उस क्रूस पे टंग कर अपने पिता की महिमा कर रहा है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम गुड फ्राइडे सफ़ेद कपड़ों में पहन के उसको पूरी रीति से मार के आके खड़े हो गए कि अब नहीं, अब मरी जाओ तुम, नहीं अब तुम मरी जाओ। आप बहुत से लोग बेचारे कैंडल भी लाएंगे, माला भी लाएंगे, आप पूरी तरीके से मारेंगे, लेकिन खुदा कहता मैं जीवित खुदा हूं। तुम इन बातों को कब समझोगे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी देह को छोड़ा था। मैंने तुम्हारे पापों के कारण एक देह में आया था, ताकि तुम इसको पूजो नहीं, बल्कि इस चिन्ह को अपनी देह में लेके चलो। अरे अगर ये सफ़ेद कपड़े पहन के आज चर्च जाएंगे तो पौलुस तो कह रहा है मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चल रहा हूँ। तो यानी कि पौलुस के लिए प्रतिदिन सफ़ेद ही कपड़ा आएगा? कौन समझाएगा इसे वचन? भैया पौलुस ने क्या कहा कि मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चल रहा हूँ। और ये गुड फ्राइडे वाले दिन अपनी देह में तो लेते नहीं है, ऊपर से चूना पुती कवर, ऊपर से सफेद पोशाक पहन लेंगे और अंदर से बासी बास। समझ लो, अगर पौलुस कह रहा मैं मसीह की मृत्यु को प्रतिदिन अपनी देह में लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब तो पौलुस के लिए सफेद ही कपड़ा बना दो। आज जो बेचारे सफेद कपड़ा पहनेंगे वो क्या सोच के पहनेंगे कि आज यीशु मसीह मरा है, हम इसलिए जा रहे हैं। और कल देखना ईस्टर की ड्रेस खरीद के रखी होगा, पति के पास पैसा नहीं बेचारे के पास, बीवियों ने लड़ाई झगड़ा करा होगा, दो रात पूरा लड़ाई झगड़ा चला होगा, और लड़ाई झगड़े में केवल एक बात उठी होगी, और उठी क्या बात होगी ये कि अगर तुमने ईस्टर की ड्रेस नहीं खरीदी तो ना हम गुड फ्राइडे जाएंगे ना ईस्टर को जाएंगे चर्च। जाओ तुम ही जाओ। मैं आपको सच कहूं कि ये लोग कभी यीशु मसीह की मृत्यु को बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि में जैसे मनुष्य मरता है, समझिएगा, इनकी दृष्टि में जैसे मनुष्य मरता है वैसे ही इन्होंने खुदा को भी मारा है। जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है तो लोग सफ़ेद कपड़ा पहन के जाते हैं, कैंडल लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, हाल लेके जाते हैं, शोक करते, वैसे ही इन्होंने खुदा की मृत्यु को भी अपना लिया कि खुदा को भी ऐसे ही मारो। लेकिन खुदा की मृत्यु और मनुष्य की मृत्यु अलग है। खुदा की मृत्यु उद्धार है और मनुष्य की मृत्यु, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नया जीवन है जो उस उद्धार से मिलेगा। इसको नहीं समझा। आप बताइए, खुदा के जन्म और खुदा की मृत्यु को आप मनुष्य के जन्म और मनुष्य की मृत्यु से संबंधित करेंगे? नहीं। अब अगर मनुष्य की मृत्यु से संबंध करो, मनुष्य के जन्म से संबंधित करो, तो मनुष्य तो पाप के कारण आया, देह व्यभिचार के कारण आया, लेकिन खुदा तो व्यभिचार से आया ही नहीं। तो जो व्यभिचार से नहीं आया उसकी मृत्यु व्यभिचार में होकर क्यों मना रहे हो? उसकी मृत्यु तो आनंद के विषय है,
क्योंकि उसकी देह व्यभिचार की थी ही नहीं। कब समझोगे मनुष्य खुदा के वचन को? हमारे लिए गर्व, हमारे लिए घमंड की बात है। पौलुस कहता है प्रभु का सुसमाचार मेरे लिए घमंड की बात है। क्या सुसमाचार? कि वो मर के जी उठा। आनंद मनाओ। ओ, मैं क्या कहूं, यहीं से शुरू हो गया वचन। 7 वाणी पे कैसे पहुंचे, लेकिन पहुंचना है। थोड़े देर बाद रेड सिग्नल दिखने लगेगा, पहुंचना। चलिए आइए। खैर, आप सब जानते हैं खुदा के वचन को। मैं फिर शुरू हो जाऊंगा तो फिर शुरू हो जाऊंगा। आइए हम पहली वाणी को देखेंगे। और पहली वाणी है लूका, उसका 23वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 33 से 34 आयत तक पढ़ेंगे। लूका उसका 23वां अध्याय, उसकी 33 से 34वीं आयत तक पढ़ेंगे हम सब। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। खुदावन ने क्रूस पे पहली वाणी कही। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। नहीं जानते क्या कर रहे हैं। एक भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है? कोई भी घटना हुई, 4 लोग खड़े हुए, 4 से 5 हुआ, 6 आया, 7वां आया, 8वां आया, भीड़ इकट्ठा हो गई। उससे पूछो भैया क्या हुआ? मालूम नहीं भैया, पता नहीं क्या है। भीड़ में खड़े हैं लेकिन मालूम नहीं है कुछ। आज भी लोग सफेद सफेद चोंगे पहन के, आज लोग सफेद सफेद कपड़े पहन के, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उनसे पूछो क्या हुआ? भैया कुछ नहीं, वो गुड फ्राइडे है। कुछ नहीं मालूम। आइए देखें प्रेरितों 7वां अध्याय, उसकी 54 से 60। देखिए प्रेरितों 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ये बातें 54 आयत, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और खुदा की महिमा को और यीशु मसीह को खुदा के दाहिने हाथ और खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को खुदा के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। एक और भीड़ आ गई। एक भीड़ वो थी जिन्होंने यीशु मसीह को मारा। यीशु मसीह क्रूस पे कह रहा, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ठीक कुछ समय बाद एक भीड़ और इकट्ठा हुई जो स्तिफनुस को मारने के लिए खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि ये भीड़ में वही दुष्ट आत्मा है जो उत्पत्ति से चली आ रही है, अर्थात विरोधी की आत्मा। और स्तिफनुस के अंदर वही आत्मा है जो खुदावन ने अपने अभिषिक्तों को दिया। आमीन। अब जब यीशु मसीह की देह में वो आत्मा थी तो विरोधी ने वही षड्यंत्र रचा।
और जब स्तिफनुस के अंदर वो आत्मा आई और महासभा में जब स्तिफनुस ने प्रचार किया, तो एक बार फिर से स्तिफनुस को, जैसे यीशु मसीह को मारा गया, वैसे ही स्तिफनुस को भी खींच के ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप बताइए, आप किस आत्मा में खड़े हैं? एक आत्मा है जो उत्पत्ति से चली आ रही है, जो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जो ऊपर से सफेद वस्त्र पहनेगी और धर्म का मार्ग, वो धर्म का टीका लगाएगी, लेकिन है अधर्म के काम इसके। भक्ति का रूप तो रखेगी, लेकिन उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जैसे उस समय यीशु मसीह के सामने एक भीड़ थी और भीड़ चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इसे क्रूस दो, वैसे ही महासभा में जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा तो वो भीड़ चिल्ला रही इसे मारो। तो आज भी वो भीड़ है, ये भीड़ तब तक चलेगी जब तक खुदावन इस भीड़ के विरोधी की आत्मा को पूरी रीति से नष्ट ना कर दे। और ये केवल एक ही दिन होगा, और वो होगा न्याय का दिन, और इससे पहले हो नहीं सकता। जब तक वो दिन ना आए, तुम सचेत रहो, तुम चौकन्ने रहो। देखो, भरमाने वाली आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी और तुम्हें बहुत सी बातें बताएंगी, लेकिन तुम कभी भरमाना नहीं, क्योंकि विरोधी की आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो खुदा का प्रचार हो रहा है उसको रोके। आज लोग मेरे विरोध में बातें करते हैं, मैं वहां पर नहीं हूं और ना मैं वहां पर खड़ा हूं, मैं केवल यीशु मसीह के वचन का प्रचार कर रहा हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, लेकिन लोग मेरे पीठ पीछे मेरे विरोध में बात करते हैं। क्यों? आपके विरोध में बातें क्यों हो रही हैं? आप तो खुदा के वचन से पढ़ के बता रहे हैं। ये होना अवश्य है। अगर तुम्हारे विरोध में बातें नहीं हो तो समझ लेना कि तुम मसीह की आत्मा में नहीं हो, क्योंकि मसीह की आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है तो एक विरोधी की आत्मा बाहर खड़ी है, जो तुम्हारे विरोध में बार बार उंगली उठा के कहेगी। लेकिन तुम इस विरोधी की आत्मा से डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मसीह की आत्मा, वो हमेशा कहती है ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो बात मसीह ने पहली वाणी में कहा कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हमें, ओह माय गॉड, खुदा कितना पवित्र है। खुदा ने कहा, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। इसलिए उस विरोधी की आत्मा से घबराना नहीं, इसलिए तुम कभी भी अपने आप को पूरी रीति से पवित्र ठहराना नहीं उनके सामने, क्योंकि वो नहीं जानते पवित्र क्या है। तुम कभी भी ये कोशिश ना करना कि तुम उनको ये बुद्धि दो कि मैं पवित्र में ठीक हूं, बल्कि तुम वहां चुप हो जाना, क्योंकि वो विरोधी की आत्मा है, वो तुम्हें कभी भी नहीं स्वीकार करेगी। देखो, यीशु मसीह ने उनको समझाया नहीं, बल्कि कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर। और यही आत्मा फिर स्तिफनुस के अंदर आई। पढ़े जरा 56। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को खुदा के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। ये पाप, मेरी मृत्यु का पाप उन पर मत लगा। किन पर? वो जो तुझे मार रहे हैं। इस मसीह को कब अपने अंदर लेके चलोगे? सफेद कपड़े पहन के चलने से, पार्ले जी खाने से, तुम्हें रसना पीने से तुम्हें मसीह नहीं मिलेगा।
तुम्हें रसना और पार्ले जी को दूर करके इस मसीह की आत्मा को ग्रहण करना है, जो कहता है कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रचार करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हर एक चीज का समय होता है। वही आत्मा, कौन सी आत्मा? जो यीशु मसीह के अंदर, वही आत्मा स्तेफनोस के अंदर कह रहा इन्हें क्षमा कर। क्यों पत्थर मार रहे, तुझ पर दोष लगा रहे, तेरे विरोध में बातें कर रहे हैं, तुम तो कुछ करता भी नहीं, तू तो चुपचाप अपने कामों में लगा रहता है, तू तो प्रभु के वचन को करता है, प्रभु के गीत गाता है, प्रभु के आगे ईमानदारी से खड़ा रहता है, तब ये तेरे पास आके क्यों कहते हैं? यही है विरोधी की आत्मा, जो नहीं चाहती कि तुम गवाह बनकर खड़े हो। आज बहुत से प्रश्न उठेंगे, आज नहीं आया, आज नहीं आया, बहुत से प्रश्न उठेंगे। मैं तुमसे फिर कहता हूं, इन प्रश्नों का उठना जरूरी है, क्योंकि तुम वहां पर खड़े हो जहां पर पिता ने तुम्हें खड़ा करा है। आइए हम दूसरी वाणी पढ़ें, चलें, नहीं तो पहली वाणी से ही हम लोग पूरा पाँव बजा देंगे। दूसरी वाणी, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी वाणी पढ़ेंगी रबिका जी, और कस के पढ़िएगा रबिका जी। दूसरी वाणी लूका 23वां अध्याय, कस के बोलिए। 39 से 43 तक। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। खुदा अपने पढ़े सुने जान पर आशीर्वाद बरकत दीजिए। आमीन आमीन आमीन। खुदावन की दूसरी वाणी, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी वाणी लूका 23वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी 43 में उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किससे कहा? जो उसको जान गया, जो भीड़ नीचे खड़ी थी उससे नहीं कहा, जो बाईं ओर था उससे नहीं कहा, जो उसे जाना। वो रोने लगे, वो विलाप करने लगे। प्रभु को इन पर दया करनी चाहिए थी। प्रभु को उसी समय कहना चाहिए था, तुम मेरे लिए रो रहे हो, तुम मेरे लिए विलाप कर रहे हो, तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगे। नहीं कहा, रो और विलाप करो अपने बच्चों के लिए। कब समझेंगे वचन को? जो रो रहे, जो विलाप कर रहे, उनको कह रहा तुम अपने बच्चों के लिए रो। यरूशलेम स्त्रियों, तुम अपने नगर के लिए रो। अरे प्रभु, आपके लिए जो आंसू बहा रहा, जो रो रहा, उससे नहीं कहा आपने क्यों जाते तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे? जो जान रहा, जो स्वीकार कर रहा, जो कह रहा नहीं यही खुदा है, इसका राज्य स्वर्ग पे है, अरे इसके आगे तो नरम बन जा। रो रहे हैं आज, विलाप कर, उपवास रखे हैं बहुत से। भैया कौन समझाए इनको, आज उपवास रखे हैं बेचारे।
जो स्त्रियां उपवास रखी थी, जो स्त्रियां रो रही थी, जो स्त्रियां विलाप कर रही थी, उनसे कहा तुम अपने बच्चों के लिए रो। और जो डाकू खुश होकर गया था, प्रभु मुझे स्वीकार करो। तो क्या गुड फ्राइडे वाले दिन उपवास नहीं रखना चाहिए क्या? क्या विलाप नहीं करना चाहिए क्या? हमारे प्रभु इतना कष्ट सहा, क्या हम उनके नाम से एक दिन उपवास नहीं रख सकते हैं क्या? हमारे खुदा ने इतना कष्ट सहा, क्या हम उनके लिए विलाप और रो नहीं सकते हैं क्या? एकदम आंसू निकलने लगा जब अंधेरा हो गया। आज लोगों को चर्च एकदम अटपटा सा लगेगा, क्योंकि आज उन मूर्तियों को ढाक दिया जाएगा और बहुत तेरे लोग देख देख के रोएंगे। देखो हो क्या रहा है, ये सब कौन प्रचार करेगा? रोएंगे, विलाप करेंगे, छाती पीटेंगे, सफेद कपड़े पहन के मैयत में जाएंगे। और खुदा कह रहा रो और विलाप अपने बच्चों के लिए करो, अपने नगर के लिए करो। मैं तो जहां इसलिए रहा हूं कि मेरे दास, मेरे भविष्यवक्ता वेट कर रहे हैं। मैं तो अभी अंधलोक में उतरूंगा, वहां से खींच के लाऊंगा। आमीन। तुम रो विलाप कर रहे हो, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। गाया सृष्टि ने सेनाओं का यहोवा लियो 24 घंटे फाइट करता है। उसने अपने वचन में कहा, ना मैं ऊँगता और ना मैं सोता, मैं प्रतिदिन तुझ पर दृष्टि करता हूँ। तो जो ऊँगता तक नहीं है उसको ये मार देते हैं, नहीं तुम मर जाओ। अरे उसने अपने वचन में कहा, ना वो ऊँगता और ना वो सोता है। उसने देह को त्यागा इसलिए क्योंकि वो देह तुम्हारे पापों से भर गई थी। और खुदा कोई भी अपवित्र वस्तु के अंदर नहीं रहता। कब समझोगे ये वचन? खुदा शुद्ध है। जैसे ही वो जानता है, जब वो देह में प्रार्थना कर रहा था कि मैं जानता था कि मैं मेरे ऊपर जब पूरे संसार का पाप आएगा, मेरे अंदर से मेरा पिता निकल जाएगा, इसलिए वो रो रहा था। इसलिए वो रो रहा था। तुम्हारे अंदर कौन सा पाप है? तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा ही पाप है। अपने पाप को निकालो, वो नहीं निकालोगे। खुदा के जख्म को अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पापों को निकालने के लिए तैयार नहीं है। क्या धन्य होता कि तुम आज आनंद मनाते कि सच में ये चिन्ह था कि एक देह हमारे लिए तोड़ी गई, और वो देह जो तोड़ी गई वो खुदा की नहीं बल्कि हमारी देह है। एक देह वहां क्रूस पर मरी, क्यों मरी? ताकि हम जीवन पाए। कब इस वचन को समझेंगे? वो देह हर एक मनुष्य की है। वो देह केवल, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मनुष्य का पाप लेके अपने ऊपर नहीं मरी, वो पूरे संसार का पाप लेके मरी है। लेकिन तब वो संसार का पाप लेके मरी है जब कोई अपने पापों को पश्चाताप करके उसके पास जाएगा। मरी तो पूरे संसार के पापों के लिए है, लेकिन उस अपने पाप को जब तुम पश्चाताप करते हो, अर्थात दाहिनी ओर डाकू ने पश्चाताप किया कि मैं पापी हूँ। उसने कहा मैं पापी हूँ। उसने कहा हाँ तू तो क्या करता है, ये तो पवित्र है। जब कोई अपने पापों को स्वीकार करके उसके पास जाता है, उसकी देह उसके पाप को स्वीकार करती है। पाप को स्वीकार नहीं कर रहे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे। आज के दिन आप चर्च के अंदर घुसेंगे ना, आपको अजीब और गरीब लगने लगेगा। इनके लिए मूर्तियां जीती हैं और मूर्तियां मरती हैं। ये मूर्ति को खुदा मानते हैं। आज कपड़ा पहना देंगे, मूर्ति को ढक देंगे बैजनी रंग का, और कल बैजनी रंग का कपड़ा उतार दो, जग गया।
भैया कौन समझाए। ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। करना क्या है, गुड फ्राइडे वाले दिन अपने पापों को खुदा के पास जाके देना है और हर दिन गुड फ्राइडे मनाना है। गुड फ्राइडे एक दिन नहीं है। पौलुस कह रहा गुड फ्राइडे मेरे दिन प्रतिदिन चलता है मेरे देह में। अब प्रतिदिन पौलुस फास्ट रख लो। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस अब तुम प्रतिदिन फास्ट रख लो। तो पौलुस प्रतिदिन फास्ट रख लेगा तो वो तो बेचारा मर ही जाए। कब समझेंगे प्रभु के वचन को। हालेलुया। उसने उनसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें मत्ती 25 प्रेज़ द लॉर्ड। 31वीं आयत पढ़ें। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है जगत के आदि से। दाहिनी ओर वालों से कहेगा आओ खुदा के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि इन्होंने खुदा की मृत्यु को अपनी देह में लेके चले हैं। इनके लिए एक दिन का मरा खुदा नहीं है। उसे कहा प्रतिदिन तुम्हें मरना होगा और प्रतिदिन तुम्हें जीना होगा। ये मृत्यु और जीवन जब तक तुम पृथ्वी पर हो साथ चलता रहेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब ये जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा और इसके लिए तुम्हें प्रतिदिन फाइट करना पड़ेगा। हर दिन मृत्यु है और हर दिन जीवन है। एक मसीह के जीवन में, एक मसीह के जीवन में हर दिन मृत्यु और हर दिन जीवन है। समझें इस बात को। इसलिए उसके लिए हर दिन बराबर है। उसके लिए हर दिन आनंद का दिन है। इसलिए वो प्रतिदिन आनंद मनाता है। सृष्टि को वहाँ बैठा दो, प्रेज़ द लॉर्ड, पंखे में बाहर, और बता दो वहीं पर अगर वॉमिट आए तो करे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कब प्रभु के वचन को समझेंगे हम। कह रहा तब वो कहेगा दाहिनी ओर वालों से आओ और अपने पिता के राज्य में प्रवेश करो। आप क्या बनना चाहते हैं? अपने पिता के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं कि आप सीना पीटते रहेंगे, रोते रहेंगे, विलाप करते रहेंगे एक दिन, अब बाकी सारे दिन मसीह कौन, यीशु कौन नहीं मालूम। ऐसे लोग खुदा के राज्य में नहीं जा सकते। आज जो सफ़ेद कपड़े पहन के आएंगे, जो उपहास रखें, उनसे कहो अपने घर मीटिंग करा लो। नहीं, हम काहे मीटिंग कराएं? हमने तो विलाप कर लिया है आलाप गा के। अब हम उतारते हैं, क्यों उतारते हैं मीटिंग कराएं? इनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह जब से इस पृथ्वी पर आया तब से मीटिंग कर रहा है। क्रूस पे टंगा मीटिंग कर रहा है। वो क्रूस पे जब टंगा तो लोगों ने कहा अब ये प्राण छोड़ देगा अपने, लेकिन इनको नहीं मालूम कि जितने लोग नीचे खड़े हैं उसने उनको वचन प्रचार कर दिया
और उसी मीटिंग को ये मना करेंगे, ये उस मीटिंग को मना करेंगे। आपको मालूम है जो स्त्रियां आई यीशु मसीह का विलाप कर रही, यरूशलेम से खिंच के आई यीशु मसीह का विलाप कर रही, वो उस भीड़ में नहीं थी जो नीचे खड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो मीटिंग को नहीं सुनने गई थी, वो केवल विलाप करने वाली थी, पीछे हट गई। चाहिए था उसके साथ चलती, क्रूस के साथ चलती, और वो यीशु मसीह नीचे से ऊपर से प्रचार करता, सुनती नहीं, सुना। जैसे उन्होंने सुना कि ये कह रहा अपने बच्चों के लिए रो, भाग गई। हम इसके लिए विलाप कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं बच्चों के लिए रो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। हाँ, चलिए हम तीसरी वाणी की ओर चलें। सैमुअल, अच्छा जैनी तीसरी वाणी बोलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। रूथ तुम अभी सुनो, एक समय आएगा तुम भी बोलोगी। आ जाओ जैनी, आ जाओ। प्रभु की तीसरी वाणी यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 26 से 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब ये उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का वचन हर जगह हमें बताता है, प्रचार करता है। यूहन्ना में कह रहा है 27वीं आयत में, तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। हम खोलें लूका 8:19वीं आयत। लूका 8:19। पढ़ें। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए आमीन। मिलने चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो खुदा का वचन सुनते और मानते हैं। ये खुदा का वचन है। आमीन। क्योंकि उस समय मरियम खुदा के वचन अर्थात क्रूस के नीचे खड़ी है, और वो उसका प्रिय शिष्य भी क्रूस के नीचे खड़ा है, और उस समय भी खुदा प्रचार कर रहा है। और जो कोई उसके वचन को सुनता, वो उसकी माता, वो उसका भाई है। आज अगर आप खुदा के वचन को सुनने के लिए अपने द्वार को खोलते हैं, खुदा आपके घर के भीतर आएगा। अगर आज आप खुदा के वचन में कान लगाते हैं, खुदा आपको अपनी सामर्थ, अपने दृष्टांतों को समझाएगा। अगर आज आप खुदा के वचन को सुनने के लिए प्रयास करते हैं, खुदा अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। लेकिन अगर आज आप मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन से का इनकार करते हैं और केवल त्योहारों को मनाने के लिए अपने जीवन को जीते हैं, आपका खुदा त्योहारों वाला खुदा नहीं है। इस संसार में जितने देवी देवता हैं सब त्योहारों वाले हैं, लेकिन हमारे खुदा का कोई त्योहार नहीं है। फिर समझे, हमारे खुदा का एक पर्व एक त्योहार एक ऐसा होता है जो जिंदों में जिंदा है, जिसको जानना ही जीवन है। वचन में पर्व के बारे में लिखा है, वचन में उत्साह के बारे में लिखा है,
लेकिन ये पर्व मेरे प्यारे भाई बहनों कोई इस रीति से नहीं है कि केवल मना के छोड़ देना, उस पर्व को जानकर अपनी देह में लेके चलना है। वचन में, यीशु मसीह के वचन में जितने पर्व लिखे हैं उन सारे पर्वों का भेद, उन सारे पर्वों का दृष्टांत तुम्हारी इस देह से ताल्लुक रखता है। समझें? अर्थात वो सारे पर्व तुम्हारी देह है, चाहे वो फसे का पर्व हो, चाहे वो झोपड़ी का पर्व हो, चाहे वो किसी भी चीज का पर्व हो, सारे पर्व तुम्हारी इस देह से रखते हैं ताल्लुक। और ये पर्व इसलिए मनाया गया ताकि तुम समय समय पर अपनी देह को पवित्र करते रहो। लेकिन इन्होंने अपनी देह को तो पवित्र करा नहीं, इस पर्वों को एक रीति रिवाज बनाकर, एक कस्टम बनाकर मनाने लगे और यहीं पर खुदा के वचन का इनकार हो गया। आज जो गुड फ्राइडे मना रहे हैं, ये गुड फ्राइडे एक दिन का नहीं है। आप जो क्रिसमस मनाते हैं वो क्रिसमस एक दिन का नहीं है। आप जो फसे का पर्व मनाते हैं वो फसे का पर्व एक दिन का नहीं है। आप जो झोपड़ी का पर्व मनाते हैं वो झोपड़ी का पर्व एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन का पर्व है। हर क्षण हर पल का पर्व है। उसने कहा आनंदित रहो। क्यों? उसने कहा जो मनुष्य हर रात अच्छी और मीठी नींद सोता है वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। देखो प्रतिदिन भोज कहाँ, यानी कि उत्साह, एक पर्व तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन एक पर्व है। कब समझेगा मनुष्य इन बातों को? इसीलिए कहता है पर खुदा तैयार रहो। क्यों तैयार? किसके लिए होते हैं? पर्व के लिए। तैयार किसके लिए होते हैं? तैयारी किसके लिए करते हैं? पर्व के लिए। और ये पर्व तुम्हारे लिए प्रतिदिन है। आइए पढ़ें चौथी वाणी। मत्ती चौथी वाणी पढ़ेंगे भाई सैमुअल। मत्ती 27 ना? मत्ती 27 45 और 46। हम प्रभु की चौथी वाणी देखेंगे। मत्ती 25, मत्ती 27 और उसकी 45 और 46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लबा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखें मत्ती 26 मत्ती 26 और उसकी 37वीं आयत 37 वर्ष। वह पतरस और जबदी नहीं, मत्ती एक मिनट, मत्ती 26, हाँ मत्ती 26 और उसकी 37। हाँ सही। पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों के साथ को साथ ले गया। हाँ। और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जो जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। इस समय यीशु मसीह का मन व्याकुल इसलिए हो रहा है, खुदावन यीशु मसीह क्रूस से इसलिए कह रहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी देह पाप से भर रही है। पूरे संसार, पूरे जगत का पाप उसकी देह में आ रहा है, इसलिए उसकी देह उस क्रूस पे झूल रही है। उसकी देह तोड़ी गई, उसकी देह को मारा कूटा गया
ताकि हमारी देह पवित्र रहे। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है खुदा के पवित्र वचन पे कान लगाना। आज बहुत ज़रूरी है उसके वचन को सुनना। आखिर यीशु मसीह का मन क्यों व्याकुल हो रहा है? इसलिए क्योंकि वो जानता है कि आने वाले समय में जो आत्मा मेरे अंदर है, अर्थात पवित्र आत्मा, वो मेरे अंदर से निकल जाएगा और मेरी देह पाप से भर जाएगी। इसी बात को पौलुस कहता है, 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर रहना मेरे लिए व्यर्थ है, बल्कि प्रभु की ड्योढ़ी पे बिताया हुआ एक लम्हा मेरे लिए उत्तम है। ये वचन जो पौलुस कह रहा है कि 1000 साल इस पृथ्वी पर मेरे लिए जीवन बिताना उत्तम नहीं, बल्कि उत्तम बात यह है कि मैं प्रभु की ड्योढ़ी पे एक पल बिताऊं। यही बात यीशु मसीह व्याकुलता में कह रहा है कि ये प्याला मेरे पास से टल जाए। मैं अब तक तेरे साथ रहा हूं, मुझे क्यों छोड़ रहा है? ऐसा नहीं कि प्रभु मार खाने या तो उसकी देह को तोड़ने या तो उसको क्रूसित करने से वो डर गया। वो इस बात से विचलित था, इस बात से घबरा रहा था कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर से निकल जाएगा। ये सारे चिन्ह हैं जो उसने क्रूस पर कहे हैं। और क्यों कहे? ताकि तुम इनमें जीवन व्यापन कर लो, तुम्हारा घर ये जीवन वचन बन जाए। आज लोग कहते हैं हमारा घर यहाँ पर है, आज लोग कहते हैं हमारा घर वहाँ पर है, आज लोग कहते हैं हमारा घर यहाँ पर है, आज लोग कहते हैं हम अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ मेरा घर खुदा की 7 वाड़ियों में है, क्योंकि ये 7 वाड़ियाँ खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। याद रखो, ये 7 वाड़ियों में खुदा ने अपने पूरे मैसेज को पूरा किया है। उसने दिखाया है कि किस रीति से मनुष्य को अपनी देह से एक युद्ध लड़ना है। अर्थात क्रूस पे एक युद्ध हो रहा है, एक देह है और एक खुदा का आत्मा, और यही युद्ध जो क्रूस पे तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ है। इसलिए उसने कहा जब तक तुम अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे ना डालो तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। कब समझेंगे इन वचनों को? हमें उसकी प्रेजेंस में रहना है, हमें उसके वचन में रहना है, उसके वचन में दिन और रात बने रहना है। आएंगे विरोधी की आत्मा है, आएंगी विरोधियों की शक्तियां, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है। आइए हम चलें 5वां प्रभु की 5वीं वाणी पे। 5वीं वाणी यूहन्ना 19 यूहन्ना 19वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे प्रभु की 5वीं वाणी में 28 और 29 को। 28 और 29 को, ठीक। यूहन्ना 19 28 29 प्रभु की 5वीं वाणी जो प्रभु ने क्रूस से कही। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वह वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। आमीन। 5वीं वाणी मैं प्यासा हूँ। आमीन। आइए देखिए मत्ती 25 42 से 46। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था
और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं प्यासा हूँ। वो कहेंगे, कब हमने आपको प्यासा देखा, कब भूखा देखा, नहीं किया। उसने कहा, जो कुछ तुमने इन छोटों में से छोटे लोगों के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। जो वचन सुनने आते हैं, जो प्रभु के वचन पे कान लगाते हैं, जो महासभा में इकट्ठा होते हैं, जो प्रभु के वचन में बैठते हैं, उनको खाने को दो, उनको पीने को दो। क्योंकि ऐसा करके जो कुछ तुमने उनके साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब 5000 की भीड़ थी जो खुदा के वचन को सुन रही थी, खुदा ने उनको भोजन कराया। जो 4000 की भीड़ थी जो खुदा के वचन को सुन रही थी, खुदा ने उनको भोजन कराया, उनको पानी दिया, उनको खाने को दिया। क्यों? क्योंकि जो कोई खुदा के वचन को सुनने बैठते हैं, वो उस समय खुदा के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। और जो कुछ तुमने इन छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। इसीलिए वचन कहता है कि जो कोई मेरे नाम से तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, जो कोई तुम्हें मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा का पानी पिलाएगा, वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। क्या है प्रतिफल? ये कि जो कोई मेरे नाम को सुनने, मेरे वचन को सुनने बैठे, उसको तुम शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से भोजन दो। आमीन। हो सके तो अपने आप को पूरी रीति से अपने तैयार करके भोजन बनाओ। क्यों आखिर मैं कहता हूँ, जब भवन में कोई कार्य खुदा का कलाम का वचन को हो और लोग वचन सुनने आते हैं, तो मार्केट्स का भोजन नहीं, बल्कि भवन की स्त्रियां उस भोजन को बनाएं। क्योंकि ये वचन में लिखा है कि जो वचन को सुनने आते हैं, खुदा कहता तुम उनको भोजन दो, तुम अपने हाथों से परिश्रम करके उनको खिलाओ, बनाओ, क्योंकि ये प्रतिफल बड़ा है। जब यीशु मसीह उसके शिष्य वचन को प्रचार करने जाते हैं, तो उसके पीछे जो स्त्रियां हैं, वो बैठकर खुदा के लिए और उनके शिष्यों के लिए भोजन तैयार करती हैं। और जब वो वचन सुना के आते हैं, तो वो भोजन खाते हैं। और दाऊद ने इसके विषय में कहा कि जो हथियार में बैठकर जो हथियार की देखरेख कर रहे हैं और हम युद्ध करने जा रहे हैं, हमारा हिस्सा जो होगा, वही हिस्सा हथियार के पास बैठे लोगों का भी होगा। ठीक जैसे हम प्रचार करने जा रहे हैं, हमारे पीछे जो बहनें वचन को सुनने के लिए जो तैयारी कर रही हैं, जो भोज तैयार कर रही हैं, जैसे मीटिंग में लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, बैठ के वचन को सुन रहे हैं, हम लोग प्रचार में लगे हैं, और बहनें जो भोजन तैयार करके बनाया है, उनका भी वही प्रतिफल होगा जो याजक का है। इसलिए इन कामों में आलस ना करा। वो लोग कहे, कब हमने तुझे प्यासा देखा? जो कुछ तुमने इन छोटों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम 6वीं वाणी पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वीं वाणी पढ़ेंगे यूहन्ना 19, और फिर 7वीं वाणी पढ़ेंगे सैमुएल। यूहन्ना 19वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हम खोलेंगे प्रेरितों 13, उसकी 20वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद उसने सैमुएल भविष्यवक्ता तक
उनमें न्याय ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब खुदा ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीस के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वश में से खुदा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों में मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो खुदा से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। तब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा और उसने अपने प्राण को त्याग दिया। वही बात जो आज हम लोग वचन में कर रहे हैं, वचन बता रहा है। आपको मालूम है क्या बता रहा? पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 13 उसकी 27वीं आयत पढ़ें, 26 से। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो खुदा से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया वचन। यीशु मसीह आया। पहले उन्होंने नकार दिया, किसको? न्यायियों को। पहले न्यायियों चलते थे, अर्थात भविष्यवक्ता। उसने न्यायियों को नकार दिया कि हमें राजा दो। तब खुदा ने कहा, सैमुएल तुझे नहीं बल्कि उसने मुझे नकारा है। एक राजा मान लिया उन्होंने, उसको यीशु मसीह को नकार के पोतियुस और पिलातुस और हेरोदेस को राजा मान लिया। और जो राजा उनका राजा था उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। कह रहा, तुम्हारे पास उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी। क्या? पहचाना नहीं और ना बातों को समझना चाहा, जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है। अरे यानी जो चर्चों में, जो भवनों में पुस्तक की बातें पढ़ी जाती है, उसको नहीं समझा, उन वचनों को नहीं माना, उनको नहीं समझा। लेकिन उन्होंने उन राजाओं को अपने जीवन में टिका लिया और उन राजाओं ने जो बातें करी उनको मानने लगे। वही कह रहा है, जो शब्द के दिनों में पढ़ी जा रही हैं वो बातें नहीं मानी जा रही। जो वचन तुम्हारे पास उद्धार का भेजा गया उसको नहीं मान रहे हो। जो भविष्यवक्ताओं ने बातें बताई उनको नहीं समझ रहे हो। तुम क्या समझ रहे हो? पर्व, रीति रिवाज, और इन्हीं में वे मन लगाए। 6वीं वाणी में खुदा ने कहा, अपने प्राणों को त्याग दिया। 7वीं वाणी पढ़ें सैमुएल। लूका 23 और उसका 46 और 47 प्रभु की अंतिम वाणी जो प्रभु ने क्रूस से कही। उसने कहा,
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर खुदा की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। आमीन। उसने क्या कहा? हे पिता। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा का वचन यही कहता है, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपो। अपनी आत्मा को, अपनी देह को खुदा के हाथों में रखो। 7वीं वाणी में खुदा का वचन कह रहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्तिफनुस ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज आप अपने आप को खुदा के हाथ में अगर सौंपते हैं तो खुदा के वचन को सुनने, उसके वचन पे कान लगाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना होगा। आपके पास समय है। लेकिन अगर आज आप अपनी आत्मा, अपने आप को खुदा के हाथ में नहीं सौंपते, आपको बहुत कठिन है प्रार्थना सभा में बैठना। आप नहीं आ पाएंगे, आप प्रभु के वचन को नहीं सुन पाएंगे, आप कभी भी प्रभु की मीटिंगों को अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा खुदा के हाथ में नहीं सौंपी। जिसने सौंप दिए उसके पास सारे काम होते हुए भी खुदा के लिए समय है, लेकिन जिसने नहीं सौंपी उसके पास समय नहीं। क्या कह रहा रोमियो 2 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ें अगर हम, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि खुदा की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें खुदा का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तू अपने लिए क्रोध कमा रहा है कि अपने आप को खुदा के हाथों में रख रहा है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि खुदा की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? एक समय है, जब तक इस पृथ्वी पर हैं हमें मन फिराव का खुदा समय दे रहा है। वो धीरज से बाट जो रहा है कि मेरे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आज भी अगर हम इन रीति रिवाजों में पड़े रहेंगे तो हम खुदा के वचन को कभी नहीं जान पाएंगे। उसके वचन को जानने के लिए हमें उसके वचन पे कान लगाना पड़ेगा। अगर उसकी कृपा, उसका धीरज से बाट जो ना हमें मन फिराव का अवसर देता है, तो एक और चीज़ है जो भयानक दिन है। कह रहा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें खुदा का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थित रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। अर्थात ये ज़रूरी नहीं कि तुम इजरायली हो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम यहूदी हो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम यूनानी हो, हर एक मनुष्य पर आएगा क्रोध। कब? जिसने खुदा के वचन पे बाट नहीं जोई, जिसने मन नहीं फिराया, जिसने गुड फ्राइडे को प्रतिदिन नहीं जिया, जिसने गुड फ्राइडे को एक त्यौहार समझ के जिया। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है, ये गुड फ्राइडे तुम्हारे लिए एक दिन का नहीं है, फसे का पर्व एक दिन के लिए नहीं है, झोपड़ी का पर्व एक दिन के लिए नहीं है। प्रतिदिन तुम अपने जीवन का 10वां अंश खुदा को दो। प्रतिदिन तुम इस झोपड़ी को खुदा के लिए तैयार करो। प्रतिदिन तुम एक नया जन्म लो, क्रिसमस। प्रतिदिन तुम्हारी ये देह मरे, गुड फ्राइडे।
और प्रतिदिन तुम्हारे अंदर मसीह जीवित हो। क्रिसमस हर दिन हमारे लिए एक त्यौहार है। 365 दिन हमारे लिए त्यौहार है, और जो त्योहारों में रहते हैं वे प्रतिदिन आनंद मनाते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा, ये गुड फ्राइडे हमारे लिए रोज़ है, इसलिए हम प्रतिदिन एक ऐसा मैसेज बोलते हैं, खुदावन हमसे बुलवाता है जिसमें लोगों को कठोरता लगती है। आज गुड फ्राइडे वाले दिन तुम चाहे जितना कठिन मैसेज बोलो, किसी को कुछ नहीं लगेगा, सब कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन उसके अलावा फिर किसी दिन बोलो तो कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए गुड फ्राइडे दिन वाला दिन ही गुड फ्राइडे है। चलिए हम अपने भाई बंधु के लिए भी प्रार्थना करें। हर चीज़ का एक समय होता है। आइए हम खोलें मत्ती उसका 6वां अध्याय। वॉमिट की दवाई नहीं लाएगी? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पढ़ें अगर हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट, सैमुअल पढ़ें। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना भिजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन आमीन आमीन। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो। आइए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। हम सब निकाले पहला इतिहास 29-17। पहला इतिहास 29वां अध्याय पढ़ें 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा। बादशाह और कुदरत जलाल सदा आपकी। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग 5 बजे की है, आप सब समय पर जुड़ें। प्रेज द लॉर्ड।